Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स की जो ए से ख़त्म होते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके एंड में ए होता है। ऐसे वर्ड्स में दोस्तों ए का उच्चारण, जो एंड में जो ए है उसका उच्चारण क्या होना चाहिए? जनरली हम लोग उसका उच्चारण आ करते हैं, जैसे बनाना, कैमरा, योगा, पिज़्ज़ा, ऐसे करते हैं। लेकिन क्या ये उच्चारण सही है? और मैंने अभी जितने वर्ड्स बोले क्या इनके सब के उच्चारण सही थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स ए से ख़त्म होते हैं, जिनके एंड में ए होता है, उनमें ए का उच्चारण आ नहीं, आधा अ होगा। यानी जो श्व साउंड होता है IPA का, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में जो श्व साउंड है वही साउंड ए का होना चाहिए, यानी आधा अ होना चाहिए। कैसे? तो दोस्तों आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन ए, यानी ऐसे शब्दों का उच्चारण जो ए से ख़त्म होते हैं। और आज हम कर रहे हैं अपना प्रोनाउंसिएशन का लेसन नंबर 25। तो दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि इसका रूल क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ए, अगर कोई वर्ड ए से ख़त्म हो रहा हो, यानी उसके एंड में, अंत में अगर ए हो, द प्रोनाउंसिएशन, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण ऑफ ए का उच्चारण ऐसी हालत में अगर वो किसी वर्ड के एंड में है, इज़ द श्व साउंड। अब देख रहे हैं श्व साउंड का सिंबल ये है, जैसे उल्टा ई होता है वैसे, और इसका उच्चारण कितना होता है, जैसे आधा अ है, वैसे हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए श्व साउंड है जो आधा अ के जैसा ही होता है। तो क्या लिखा है दोस्तों कि अगर कोई वर्ड, इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ए, अगर कोई वर्ड ए से ख़त्म हो रहा हो, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, तो ऐसे शब्दों में ए का उच्चारण इज़ द श्व साउंड, यानी आधा अ की तरह उसका उच्चारण होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं? मैं जो आपसे कह रहा था कि इसके पहले जो भी वावल साउंड है उस पर स्ट्रेस डालना होता है, वही बात लिखिए दोस्तों, द वावल विच प्रीसीड्स, प्रीसीड का मतलब है पहले आना, द वावल विच प्रीसीड्स द फाइनल ए, वो वावल जो फाइनल ए, जो एंड में जो ए है उसके पहले आता है, इज़ स्ट्रेस्ड, उसी पर हमको स्ट्रेस डालना है, यानी उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक हमको उसको बोलना है और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए। तो दोस्तों एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे, और ये कैसे हो सकता है। कितने कमाल की बात है दोस्तों, कितना कमाल का रूल है। तो ये वर्ड है दोस्तों जैसे बनाना। अब जनरली इसका मीनिंग है हिंदी में केला। अब हम कैसे बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं बनाना, यही हमको बचपन से सिखाया गया है। लेकिन अभी हमने देखा कि एंड में जो ए है उसका उच्चारण आ नहीं होगा, आधा अ होगा। तो ये रहा दोस्तों इसका ट्रांसक्रिप्शन, IPA में इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, यानी प्रोनाउंसिएशन लिखा है। ऐसे प्रोनाउंसिएशन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको ये पढ़ना आ जाए तो आप हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन खुद से सीख सकते हैं। तो मेरे कोर्स में मैं ये सारी चीज़ें ऑफर करता हूँ। तो दोस्तों कैसे पढ़ेंगे? ये बी है, बी से ब बनता है, उसके बाद श्व साउंड है, यानी ब बना। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो सिंबल है, ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। आप जानते ही होंगे कि प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है। जिस भी सिलेबल के पहले ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल हो, उस साउंड को ज़्यादा देर तक बोलना होता है। यानी यहाँ पर ए है और ए के बाद आप देख रहे हैं दो डॉट्स, यानी इसको आ पढ़ना है, तो हम इसको पढ़ेंगे बना, और उसके बाद एन है जिससे न बनता है, और फिर श्व साउंड है यानी न, यानी इसको हम पढ़ेंगे बनान। यही दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ हिंदी में, बनान। और ये देख रहे हैं आप, ये जो ना जो है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी आ का जो साउंड है वहीं पर स्ट्रेस है, उसी को लंबा खींच के बोलना है, तो उसको हम पढ़ेंगे बनान। इसको बनाना नहीं बोलना चाहिए, वो गलत उच्चारण है दोस्तों। ये एक वर्ड था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वर्ड है जैसे कैमरा, जिससे फोटो खींचते हैं हम। तो दोस्तों कैमरा का ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब देख रहे हैं ये प्राइमरी स्ट्रेस है, यानी पहला वाला जो खे है, के प्लस ए, खे, उसी पर स्ट्रेस पड़ेगा। ये ए का जो सिंबल है हमेशा वावल साउंड पर स्ट्रेस होता है। तो कैम प्लस आर के बाद यहाँ श्व साउंड है, यानी र प्लस आधा है, तो हम बोलेंगे कैमरा। अच्छा दोस्तों, एस्पिरेशन का एक रूल है। जितने भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में, फी, टी एंड के, तो एक रूल उनका ये है एस्पिरेट करने का, यानी ज़्यादा हवा निकाल के उनको बोलने का, कि अगर कोई वर्ड खे से शुरू हो रहा हो तो उसको क प्लस ख के जैसे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, आप देख रहे हैं क प्लस ख थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे कैम, कैमरा, कैमरा। इसको कैमरा नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों कैम, उसके बाद र के बाद श्व साउंड है, आधा है, यानी इसको हम पढ़ेंगे कैमरा, कैमरा, न कि कैमरा। वेयर इज़ माई कैमरा नहीं बोल के बोलना चाहिए, वेयर इज़ माई कैमरा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वर्ड। इसको हम लोग अपने आप बोलते हैं योगा।
हिंदी में है योग या संस्कृत में योग पढ़ते हैं इसको, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको अलग तरीके से पढ़ा और उन्होंने ए लगा दिया। जब उसकी स्पेलिंग उन्होंने बनाई तो हमको लगता है कि ये होगा योगा। सबसे पहले तो आप में से जितने भी लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं पहले से, आपको मालूम होगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि जिसको हम ओ समझते हो ओ नहीं होता, ये होता है आधा अ यानी य। तो इसको पढ़ना चाहिए य। यहाँ लिखा है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ हिंदी में लिखा है य, और ये जी के बाद ए है, लास्ट में ए है। तो अभी हमने सीखा कि अगर एंड में ए हो तो उसका उच्चारण आधा अ होता है, आ नहीं होता। ये दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन है। जय से य बनता है और ये औ का साउंड है य, और जी से ग बनेगा और उसके बाद श्व साउंड है, यानी इसको हमको पढ़ना चाहिए योग, योग, न कि योगा। ही इज़ अ योगा टीचर नहीं बोल के बोलना चाहिए ही इज़ अ योगा टीचर। आई एम लर्निंग योगा, आई प्रैक्टिस योगा एवरी मॉर्निंग, इस तरीके से बोलना चाहिए, न कि ही इज़ अ योगा टीचर, आई एम लर्निंग योगा, आई प्रैक्टिस योगा एवरी मॉर्निंग। ऐसे नहीं बोल के बोलना चाहिए हमको, आई प्रैक्टिस योगा एवरी मॉर्निंग, ही इज़ अ योगा टीचर, आई एम लर्निंग योगा। तो देखा आपने दोस्तों कैसे कमाल का उच्चारण है। ये दोस्तों इस वर्ड पर आते हैं, कितना यूज़ करते हैं हम लोग ये वर्ड। पिज़्ज़ा खाना, कुछ लोग बोलते हैं पिज़्ज़ा, कुछ लोग बोलते हैं पिज़्ज़ा। सबसे पहले तो इंग्लिश में इसका जो प्रोनाउंसिएशन, इसका जो इटालियन, ये इटालियन वर्ड है, इटालियन में इसका उच्चारण होगा पिज़्ज़ा। इटालियन में जो जेड, इंग्लिश वाला जो जेड है वो इटालियन की अल्फ़ाबेट में भी है। तो इटालियन में उससे बनता है आधा त और स, यानी इटालियन लैंग्वेज हो तो इसको पढ़ेंगे पिज़्ज़ा। और इटालियन लैंग्वेज में अगर एंड में ए हो तो उससे आ ही बनता है, जैसे हम लोग समझते हैं कि आ होता होगा पिज़्ज़ा, वो तो ठीक है, बट बात तो अभी इंग्लिश की हो रही है। तो इंग्लिश में दोस्तों त का साउंड तो है नहीं, ट का साउंड है, छ, तो ठीक है, त तो है, होता नहीं इंग्लिश में। तो यहाँ दोस्तों ये रहा इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ यहाँ पर फी, और यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस है तो इसको फी प्लस ट, टी से ट बना और एस के बाद जिसे स बनता है, श्व साउंड है, यानी फीट्स। अच्छा, फी एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है जो किसी वर्ड की बिगिनिंग में हो तो एस्पिरेट होता है, यानी उसको हवा के एक झोंके के साथ पढ़ा जाएगा, यानी प प्लस फ का साउंड होगा। यहाँ लिखा है दोस्तों प प्लस फ, यानी इसको पढ़ेंगे फी। प से शुरू करना है, फ पर ख़त्म करना है, तो बोलेंगे फीट, और स के बाद आधा है, यानी इसको हमको पढ़ना चाहिए फीट्स, फीट्स, न कि पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा। न पिज़्ज़ा है न पिज़्ज़ा है, इसका उच्चारण दोस्तों फीट्स। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो फीट्स, आई वॉन्ट टू ईट सम फीट्स, ऐसे बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों गाला, बोलते हैं गाला सेरेमनी, जो बहुत बड़ी कोई सेरेमनी होती है, गाला प्रोग्राम ऐसे, तो ये दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं गाला। बट अभी हमने सीखा कि एंड में अगर ए हो तो उसका उच्चारण आ नहीं, आधा ओ होगा, और उसको आधा हम बोल सके इसके लिए उसके बिल्कुल पहले जो भी वावल साउंड है उसी पर स्ट्रेस देना होता है। तो इसमें आ का साउंड है तो हम इसको पढ़ेंगे, ये रहा दोस्तों प्राइमरी स्ट्रेस, इसको हम पढ़ेंगे गा, और ल के बाद आधा है, गाल। इसको गाला नहीं बोलना चाहिए, गाल। तो दोस्तों यही हमारी क्लास थी, लेसन नंबर 25, जो आपका कोर्स है प्रोनाउंसिएशन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपने कर ही दिया होगा ऑलरेडी, मैं जानता हूँ इस बात को। अगली क्लास में फिर हम करेंगे इसका लेसन नंबर 26, और उसमें एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।